नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद कुमार बहुत बहुत खुश हूं मैं आप लोगों के प्यार और स्नेह की वजह से। हमारे YouTube चैनल लिसन दिल से ने, जी हाँ, 1000+ सब्सक्राइबर क्रॉस कर लिए। इसके लिए मैं हमारे व्यूवर्स का, हमारे सब्सक्राइबर्स का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। दोस्तों, इसी तरह आपका प्यार हमें मिलता रहे, ऐसी हम आशा करते हैं। और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अभी मैं आपको एक बहुत बेहतरीन कहानी सुनाने वाला हूं, जिससे हम समझेंगे कि अपॉर्चुनिटी को कैसे समझना है, उसका लाभ कैसे उठाया जाए। देखिए, दो दोस्त थे, राजू और संजय। दोनों ही अच्छी मित्रता थी। दोनों एक दिन प्लान करते हैं, यार ना अगले वीकेंड में हम लोग जंगल में जाएंगे, नदी किनारे शिकार करेंगे, जंगली बत्तख होगा। ठीक है, दोनों प्लान कर लेते हैं, डन हो जाता है। अगला जैसे वीकेंड आता, छुट्टी होती है दोनों की, और दोनों पहुंचते हैं नदी किनारे शिकार करने के लिए। अब दोनों अपनी बंदूक लेके जाते हैं वो, और चलते चलते जाके एक पेड़ के पीछे छुप के बैठ जाते हैं कि भाई जो मिल जाएगा, बत्तख हो, गीस हो या कोई खरगोश, जो भी हो आसपास, जिस चीज का हमको शिकार करने को मिले उसको शिकार कर लेंगे। अब दोनों छुप के बैठे एकदम निगाह लगा के रखते हैं कि भाई अभी आएगा कुछ पक्षी, कोई जंगली पक्षी, गीस या बत्तख, और हम फायर कर देंगे। इतने में एक गीस उनकी तरफ आ रहा होता है तैरता हुआ। अब वो बोलता है, गीस आ रहा है, देखो देखो, निशान लगाओ, मारो। अब जब तक वो तैयारी करता है, बंदूक उठाता है, यहाँ वहां देखता है शांति से, इतने में गीस उड़ के चला जाता है, मिस हो जाता है, निकल जाता है उनके हाथ से। तभी वो बातें करते हैं, यार गीस तो निकल गया, तो इतना सही नहीं था, बत्तख मारेंगे, बत्तख का शिकार करेंगे, मतलब बत्तख फ्राई बड़ा अच्छा लगता मुझे। तो इतने में जो राजू होता है वो बोलता है, नहीं यार, बत्तख फ्राई तो मुझे पसंद नहीं है, मेरे को तो बत्तख का करी बनाते ना वो बड़ा सही लगता है। अब संजय को फ्राई पसंद है, राजू को बत्तख का करी, जी हाँ, बत्तख का मीट पसंद है। अब होता क्या है, ये अपने ही विचारों में लग जाते हैं, और वहां दूर से एक बत्तखों का झुंड आ रहा होता है। ये दोनों देखते हैं, हाँ अभी तो आ रहा है, दूर है, लेकिन इतने में दूर से निशाना लगा नहीं पाएंगे, और ये अपने ही बातों में, विचारों में लगते हैं, और वो बत्तखों का झुंड आके गुजर जाता है, वहां से चला भी जाता है। और ये जब देखते हैं निशान लगाने के लिए, यार कहाँ है बत्तख, कहाँ है ही नहीं, ये क्या हो गया, और बत्तख उनकी निगाहों से दूर ओझल हो जाती, चली जाती। अब दोनों एक दूसरे का मुंह देखते रह जाते हैं, यार ये क्या हो गया। इस छोटी सी घटना से हम क्या समझते हैं, दोनों एक दूसरे को बोलते हैं, यार फालतू की बातों में समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, बेकार के आर्गुमेंट में, डिस्कशन में नहीं पड़ना चाहिए। अब हम क्या बात कर रहे थे कि मुझे फ्राई पसंद है, मेरे को करी पसंद है। अरे भाई, पहले बत्तख मिले तो सही, उसके बाद जो करना है वो देखा जाएगा। ठीक इसी प्रकार हमारी लाइफ में भी जब मौके आते हैं, जब अपॉर्चुनिटी आती है, हम बहुत प्रतीक्षा करते हैं, उसकी इंतजार करते हैं कि कब मुझे मौका मिलेगा। वो गाना सुना है ना, जगह जगह पोस्टरों पे भी लिखा हुआ है, टी शर्टों पे भी लिखा हुआ है, अपना टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा। लोग अपने टाइम के इंतजार करते ही रहते हैं और उस समय की तैयारी बिल्कुल नहीं करते। नतीजा यही होता है, कब मौका आके चला भी जाता है हमें पता ही नहीं चलता। इसीलिए समय उन्हीं का आता है जो फिजूल की बातों में, बेकार के आर्गुमेंट में समय बर्बाद नहीं करते। जो तैयारी करते हैं, समय उनका आता है। जो हमेशा मुसीबत को देखते हैं, दुख तकलीफों का रोना रोते रहते हैं, उनका समय नहीं आता। जो चिंता फिक्र छोड़ के पूरी तैयारी करते हैं, जो उसको बनना है, जो उसको जिंदगी में करना है, उसके लिए तैयारी करनी है, तब सही समय आता है। उस समय हमको सही एक्शन लेना है तुरंत, तब हमारा समय आएगा। अभी देखिए, टोक्यो ओलंपिक में हम क्या देखते हैं, नीरज चोपड़ा ने जेवलिन थ्रो, भाला फेंक में देश के नाम एक गोल्ड मेडल लेकर आए। आपको क्या लगता है, ये सिर्फ उसी दिन उन्होंने भाला फेंका था? ये भाला फेंकने में जो गोल्ड मेडल हमको मिला है, पूरी दुनिया में देश और नीरज चोपड़ा का नाम हो गया। ये उनकी सालों की कड़ी मेहनत का नतीजा है। उन्होंने तैयारी की है पूरी मेहनत से, दिन रात अपने आप को डिसिप्लिन रखा है, और जब टोक्यो ओलंपिक आया तब उनको सही मौका पता था कि यही ये मौका है। अभी नहीं कर पाया तो शायद बाद में कभी नहीं कर पाऊंगा। इसीलिए उसी समय अपॉर्चुनिटी को, सही मौके को उन्होंने पहचाना और कीर्तिमान बन गया। हम देख रहे हैं, रिकॉर्ड बन गया है, भारत के नाम गोल्ड मेडल मिल गया हमें जेवलिन थ्रो में। इसीलिए हमेशा ध्यान रखें, जब सही मौका आए हमें मौके को समझना है और उसी समय में सही एक्शन लेना बेहद जरूरी है। तब हम उस मौके पे चौका मार सकते हैं। अगर हम भी सोचते बैठेंगे, चिंता में रहेंगे, मौका कब आएगा, निकल जाएगा, और हम हमेशा यही गाते रहेंगे, अपना टाइम आएगा, टाइम आके चला भी गया भाई, पता नहीं चला तुम्हें। दूसरी बात ध्यान रखिए, अपने आप को बेकार की अननेसेसरी चीजों में उलझा के मत रखिए, जिनकी जरूरत नहीं है। बेकार के आर्गुमेंट का शिकार मत बनिए। ख्याली पुलाव पकाने वालों के जीवन में कभी सफलता नहीं मिलती है। इसीलिए सही अपॉर्चुनिटी, सही मौके को पहचानिए और सही समय पे सही एक्शन लीजिए। और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।